नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहम विद सुनील पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप जी से हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित कुछ साथियों ने मुलाकात की। उन्होंने क्या कहा, क्या इस भर्ती प्रक्रिया में आगे हो सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो नेक्स्ट सुनवाई है, वो नेक्स्ट सुनवाई जो 21 जुलाई लगी हुई, उस 21 जुलाई की सुनवाई में बेसिक शिक्षा विभाग की है, सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है, या जो लोग सुप्रीम कोर्ट में याची बने उन्हें लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या इसके साथ साथ और भी तमाम कई बातों पर एक बहुत ही सटीक कुछ जानकारी लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है हमारा कि इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मुद्दा बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है, और उत्तर प्रदेश की माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से जो आज मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के माध्यम से कहा जा सकता है कि सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग ये अब की बार पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई की सुनवाई के लिए तैयार है, रणनीति बना चुका है। जो लिस्ट है, लिस्ट पे जो काम चल रहा है, हालांकि कुछ लोग तमाम तरीके से बता रहे हैं कि अभी लिस्ट का काम नहीं चल रहा है, लिस्ट अभी नहीं बन रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करने के बावजूद जो बातें पता चली हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी या जो भी कर्मचारी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। बहुत जल्द जो लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। हालांकि सुनवाई 21 जुलाई को है। 21 जुलाई से पहले, यानी कि 21 जुलाई से लगभग 2 सप्ताह पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग अपनी बात रखेगा जाके, किस तरीके से लिस्ट बनाई है, क्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुल 8 सप्ते का समय दिया था, इस 8 सप्ते के साथ साथ जो 6 सप्ते के बाद रिपोर्ट मांगी गई थी बेसिक शिक्षा विभाग, तो वो किस तरीके से लिस्ट बनाई जा रही, सारी बातें, तो ये सारी बातें लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग रखेगा जाके। अब देखने वाली बात होगी कि किन लोगों को इसमें बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या जो क्या 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी सेफ हैं या नहीं, या जो लोग आंसर की में याची बने हैं उन्हें उनकी नौकरी मिलने की कितनी संभावना है। इन सारी बातों पर हम आज बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कह चुके हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के लोग गलत तरीके से या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण कैसे भी उनका जो सिलेक्शन हो गया है, अब उन्हें हटाना नहीं चाह रही है। लेकिन दोस्तों, जो विश्व सूत्रों के द्वारा जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, उसमें स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर फॉलो होने जा रहा है। अगर ये डबल बेंच का ऑर्डर फॉलो होता है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग बीते 5 साल से लगभग ज़्यादा समय से सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें एक बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, ये हालांकि अभी उन लोगों को, अगर वो हमारे जनरल वर्ग के लोग जो अवैध तरीके से चयनित हैं, अगर वो हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है तमाम गलत तरीके कमेंट भी करें और ये कह रहे होंगे नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हालांकि मैं भी इस बात पे कुछ कह नहीं सकता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो कह ही चुके पहली तरीके से कि नहीं, हम इनके लिए एक अलग कुछ ना कुछ इन्हें नहीं हटाना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने इस बात को एक बार देखा होगा कि जिस तरीके से जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिस तरीके से, जो अभी आपने देखा कि हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर जो आया था, उस डबल बेंच के ऑर्डर में था कि सही तरीके से लिस्ट बनाई जाएगी। 6800 की लिस्ट पूरी तरीके से क्वेश थी। बाद में आरक्षण के नियमों को सही ढंग से पालन करते हुए जो लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट के हिसाब से जो लोग आएंगे उसमें वो रहेंगे। इसके बाद जो लोग अवैध तरीके से चयनित हैं उन्हें एक सेशन का लाभ देते हुए बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर इसी बात को उत्तर प्रदेश की सरकार कह सकते हैं या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात को रखा जाके, और लगभग 2 साल की लंबी सुनवाइयों के बाद जो अंतिम निर्णय पे हम लोग जो फाइनल सुनवाई होने वाली है, उसमें यही देखने को मिल रहा है कि अगर सरकार इस बात को कोई अगर
प्रपोजल लेके आती है जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उन्हें अलग तरीके से रखने के लिए, तो हो सकता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को भी रखने के लिए कह दे। हालांकि अगर बात ये आ जाती कि 69,000 शिक्षक भर्ती से पद ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर बहुत एक तलवार लटक सकती है। और बाद में जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, अगर सही तरीके से लिस्ट बन जाती है तो कहीं ना कहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को अगले महीने में एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जो विश्वस्त सूत्रों के द्वारा जो जानकारियाँ मिल रही हैं, तो 15 अगस्त से पहले, जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है और इस पे आगे बहुत कुछ चीज़ें सकारात्मक देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है? जैसे कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ थी वो 67 पॉइंट पहले स्टार्टिंग में जो गई थी, जब 67,867 की जो लिस्ट आई थी तो 67.11 गई थी। लेकिन अब जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की जो लिस्ट बनेगी, वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी किस गुणांक तक के लोग सेफ हैं, इन पे भी बात करने के लिए बात की जा सकती है। हालांकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उस पर हम बहुत जल्दी कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो बनाएंगे, जिस पर अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपके कितने नंबर हैं, कितने नंबर वाले सेफ हैं, इन सारी बातों पे हम करेंगे और वो भी एनालिसिस करने के बावजूद। दोस्तों, हमने अपने जो पिछले जब ये लिस्ट आई थी उस लिस्ट से पहले सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जो आई थी, या जब ये 6800 की लिस्ट आई थी उससे पहले भी हमने अपने कई वीडियो में बताया, वो हमारा बिल्कुल अनुमान सटीक गया था। क्योंकि हम कोई हवा हवाई में कुछ बातें नहीं करते, सारी बातें जो सटीक होती हैं, विश्वस्त सूत्रों से जानकारियाँ मिलती हैं, उसी के हिसाब से आप लोगों के सामने ये बातें रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग इस बात को समझे होंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये और कहना चाहता हूँ, जो साथी माननीय सुप्रीम कोर्ट में याची बने हैं वो सारे लोग अपनी सर्टिफाइड कॉपी, या कह सकते हैं आईए नंबर, सीरियल नंबर, या जिस केस में जुड़े हैं वो सारी चीज़ें अपनी रख लें। क्योंकि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अवैध रूप से जो चयनित जनरल के अभ्यर्थी अगर उन लोगों को नौकरी में रख रहे हैं, तो जो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में याची बने उनके लिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं या जो भी टीमें लड़ाई लड़ रही हैं, वो एक मजबूती के साथ इस बात को रखेंगी कि सर, जिस तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अगर नौकरी पर रखा जा रहा है, तो जो लोग काफ़ी लंबे समय से माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत यहाँ तक आए, तो उन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, बहुत जल्द एक माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो मैं सभी साथियों से एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, सारे लोग अपने आईए नंबर, सीरियल नंबर ले लें, या सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी जो आप सुप्रीम कोर्ट में बने उसका जो प्रूफ है वो आप ले लें। अन्यथा की स्थिति में बाद में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसके साथ साथ में हमारी टीम के माध्यम से, या एम विद सुनील टीम के माध्यम से, जो भी साथी याची बने वो हमसे आज ही कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9149257418, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अर्जेंट अगर ज़रूरत है तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपना जो भी आपने पेमेंट्स वगैरह किए, पेमेंट्स की डिटेल्स वगैरह भेज के, और अपना जो चीज़ है तो अपना आईए नंबर, सीरियल नंबर या जो सर्टिफाइड कॉपी वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि याची लाभ मिलने की भी बहुत प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ जो आंसर की वाले, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आंसर की वाले मुद्दे पर क्या होगा, तो आंसर की वाले जो मुद्दा है, आंसर की वाले में लगभग 2 से 3 हज़ार के आसपास अभ्यर्थी हैं, और आंसर की वाला मुद्दा भी बहुत जल्द सॉर्ट आउट होने जा रहा है। जो सूचनाएं मिल रही हैं, तो आंसर की में जिसका 1 नंबर बढ़ रहा है, तो 1 नंबर के बढ़ने से 0.40 गुणांक उसका इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि उसकी रैंक काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसमें पूरी तरीके से कह नहीं सकते कि क्या 6800 में जो लास्ट में लोग हैं क्या वो सेफ़ हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कम से कम 12 से 14 हज़ार के आसपास सीटें मिलने की प्रबल संभावना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी देखने को। आज जो हमारे कुछ साथियों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से जो मुलाकात की, तो मुलाकात काफ़ी सार्थक रही, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि बहुत जल्द आपका मुद्दा सॉल्व होने की कगार पे है।
आपको ये भी पता है कि 2026 ये चुनावी साल है, 2027 में इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि जो ओबीसी एससी समाज है इसका वोट बैंक बीजेपी को न मिले। देखते हैं क्या होता है। बने रहिए आप अपने इसी यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय समता।